कभी कभी हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हमें अपने ही विचारों से डर लगने लगता है। मुझे पता है ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर मैं बोलूँ कि ये डिप्रेशन का पहला स्टेप होता है तो गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जापानीज टेक्निक्स के बारे में जो कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर देंगी। नंबर 1 पे जो टेक्निक आती है उसका नाम है इकागी। इसका मतलब होता है टू लिव फॉर अ रीजन। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस ही नहीं होगा तो तुम कोई काम क्यों करोगे। तो जो हमारा पहला रूल होता है वो हमें बताता है कि किसी भी वर्क को एक पर्पस के लिए करो। अगर तुम कहीं पे जॉब पे भी जाते हो तो तुम्हें तुम्हारा पर्पस पता होता है कि इस जॉब में जाकर के तुम्हें क्या मिलना है। तो यही हमें बताता है रूल नंबर 1। नंबर 2 पे आता है काइजीन। इसका मतलब होता है फोकसिंग ऑन ए स्मॉल इम्प्रूवमेंट। हमें बड़ी भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, हमें सिर्फ छोटे से एकदम स्मॉल से स्टेप लेने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है। देखो, सक्सेस एक दिन में नहीं पाई जाती है, लेकिन एक दिन अगर जोड़ा जाए तो सक्सेस हम पा सकते हैं। तो अगर तुम अपना एक दिन बेहतर कर लेते हो तो तुम ये सोच सकते हो कि तुम सक्सेस के कितने ज्यादा करीब हो। नंबर 3 पे आता है शोशीन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इसका मतलब होता है अगर तुम्हारा माइंड एकदम से खाली है तो तुम उसमें कुछ भी डालोगे तो तुम सीख सकते हो। वहीं पे एक एक्सपर्ट जो कि अपनी किसी चीज को लेकर के एक्सपर्ट बन चुका है, वो अगर दूसरी चीजों को डालेगा तो वो सब मिक्स हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा अभी माइंड एम्प्टी है। तो तुम जो अभी माइंड में डालोगे वो तुम्हारी सक्सेस को डिफाइन करेगा। 4th पॉइंट इज हरा हचीबू। इसका मतलब बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब बताने से पहले ही मैं ये तुम्हें बता दूं, इस बारे में आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर बता चुके होंगे, तो ये पॉइंट नया नहीं है। इस पॉइंट में आपको अपने स्टमक को 20% खाली रखना होता है, क्योंकि अगर हम भरपेट खाना खा लेते हैं तो हमें लेजीनेस जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और लेजीनेस के बाद तो पता ही है हमारा कंफर्ट जोन फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट रूल होता है नाउ द 5th पॉइंट इज शिनरिन यूको। इस पॉइंट का मतलब होता है नेचर के साथ कनेक्टिविटी। आप जितना ज़्यादा नेचर से मिलोगे उतना ही ज़्यादा नेचर भी आपको हेल्प करेगा। इसमें आपके सुबह से मॉर्निंग वॉक से लेकर के आपके फेवरेट स्पोर्ट तक आ जाते हैं। 6th पॉइंट इज ये भी शैबी। अब इस पॉइंट का मतलब होता है नेवर बी अ परफेक्शन। आप कभी भी अगर ये सोचोगे कि जब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आ जाएगी, जब ये एकदम परफेक्ट आ जाएगी तब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो आप उस चीज़ को कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। आप जैसी सिचुएशन में हो, आपको जितनी लर्निंग आती उसी सिचुएशन में आप अगर स्टार्ट करोगे तो ही आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज जैमैन। इस पॉइंट का मतलब होता है शो पेशेंस। अगर आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें आपको पहली ही बार में सक्सेस मिल जाए। इसके लिए हमें पेशेंस रखना होता है। हो सकता है आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता हर बार की तरह सही ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं रहेगा तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। किसी भी काम को करने के लिए फेलियर का तो सामना करना ही पड़ता है। और मैं लास्ट में तुम्हें भाई बता दूं, ये बात शायद जापानीज टेक्निक्स में नहीं दी गई है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, सक्सेस हमें कुछ नहीं सिखाती है, बट फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाती है। फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन सक्सेस से आप कुछ नहीं सीख सकते हो। यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक यू भाई।